अनुष्का से मिल भी लेंगे, बातचीत तो हो जाएगी। तो मेरा छोटा वाला भाई है, फर्स्ट बार गया तो चप्पल पहन के गया, सोने के समय आया तो जूता के लिए आया तो अभिषेक के देख लिया। तो पूछताछ भी नहीं किया, एक बैग बड़ा वाला भाई के पास फ़ोन किया, फिर बड़ा वाला आया, वो भी पूछताछ नहीं किया, एक बैग मारने लगा। एक आदमी मार रहा, पकड़े अपने बाह में, मैं भी पकड़ी तो मुझे धक्का मार के किसी और घर में कर दिया। और उसके बाद उसको बिस्तर पे से घिसते-घिसते अंगने में लेकर गया। तो फिर साइड से और जाके पीठ पे हत्या कर दी है, क्या चीज़ से मारा उसको? टांगी से। टांगे से। जाएगा जिससे वो खून किया था अपने घर में रख रखा था। तो आपको नहीं लग रहा कि ये किसी और का इंजाम अपने सर पे ले रहा है वो? हुँ, हमें भी लग रहा है। हुँ। अभी हम पटना से चलकर साहेबगंज थाना यानी कि मुज़फ्फरपुर में आए हुए हैं। रात के लगभग 9 बजने को है, लेकिन अभी कुछ जानकारी दिखानी थी आप तमाम बिहार के जनता को। आप लोग जानते हैं कि एक अररिया में घटना हुआ आरती छोटू का, जो कि लगभग पूरे भारत में पॉपुलर रहा और सेम उसी प्रकार की घटना इनके साथ भी हुआ है। यहाँ पे भी वही बात है कि लव का मैटर है, प्यार का मैटर है। जैसा कि ये देख सकती है, अनुष्का नाम है आपका ना? जी। अनुष्का नाम, अनुष्का इनका नाम है, वहाँ पे आरती नाम था, यहाँ पे अनुष्का नाम है। वहाँ पे लड़का का नाम क्या था? छोटू नाम था। और यहाँ पे नाम क्या है, उनका नाम क्या था? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार नाम था। देखिए यहाँ पे भी वैसा ही सेम टू सेम मैटर है भैया। यही है कि जो लड़की जो है वो अपने जो लड़का का जो घर है, ये लड़का का ही घर है ना, वहाँ पे आकर रह रही है। सेम वैसा ही है, बस नाम केवल अंतर है, नाम में अंतर है। और क्या-क्या हुआ है हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसे-कैसे हुआ था? ये 25 तारीख को नाइट में गए थे, मेरे गाँव के उस साइड शादी था। हुँ, वहाँ पे न्योता करने के लिए गए थे। फिर बोले वहाँ पे न्योता भी कर लेंगे, अनुष्का से मिल भी लेंगे, बातचीत तो हो जाएगी। तो मेरा छोटा वाला भाई है, फर्स्ट बार गया तो चप्पल पहन के गया, सोने के समय आया तो जूता के लिए आया तो अभिषेक के देख लिया। तो पूछताछ भी नहीं किया, एक बैग बड़ा वाला भाई के पास फ़ोन किया, फिर बड़ा वाला आया, वो भी पूछताछ नहीं किया, एक बैग मारने लगा। एक आदमी मार तो रहा। अभिषेक मतलब आपके घर पे गए हुए थे? जी। तो एक आदमी मार रहे थे बड़ा वाला, एक आदमी वीडियो छोटा वाला को बोला कि वीडियो बनाओ, वो बना रहा था। तो मैं जैसे उसको मारा तो वो टांगी पकड़े अपने बाह में, मैं भी पकड़ी तो मुझे धक्का मार के किसी और घर में कर दिया। और उसके बाद उसको बिस्तर पे से घिसते-घिसते अंगने में लेकर गया। तो फिर मेरी दादी वहाँ पे गई, "सो छोड़ो, ये मर जाएगा, किसी का बच्चा है।" तो वो बोला, "सा हटो वरना तुम्हें भी मार देंगे।" तो जो मेरी दादी है वो हट गई। उसके बाद अब उसे को मार-उर के सर पे बेहोश-ओश कर दिया। फिर भी एक मेरे चाचा का लड़का है, वो बोले, "अरे भाई इतना पिटा रहे हो, भाग जाओ।" तो भागने की कोशिश किया, लेकिन भाग नहीं पाया। तब तक दोनों पकड़ लिए, हाथ-पैर पकड़ के और लेकर चले गए पीछे के साइड से और जाके पीठ पे हत्या कर दी है, क्या चीज़ से मारा उसको? टांगी से। टांगे से। उसके बाद प्रशासन क्या किया? प्रशासन क्या कि मारा था, वो मैं यहाँ से वहाँ से जब भाग कर आई तो उनको बोली हाँ ये चीज़ से मारा था, वो चीज़ देखिए घर में होगा, फलना जगह, वैसे बोली थी। जूता में खून लगा था तो खून देखे जूता लेकर गए, टोपी चश्मा लेकर गए और टांगी लेके गए। जहाँ पे राख था वहाँ पे राख देखे और जाजिम कट्टा था वो भी देखे, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई उधर से नहीं है। बस एक छोटा वाला भाई को साजिश करके वहाँ पे रखा गया है। मतलब आपके कितने भाई हैं? 2। 2 भाई हैं। मतलब वो जो अभिषेक है आपके घर पे गए हुए थे, तो ये सारा कुछ घटना हुआ। फिर आप अभिषेक के यहाँ आ गई हैं। मतलब मैटर है एकदम आरती की तरह कनेक्टेड है। मतलब आप उसी को देखकर यहाँ पे आई हैं या अपना खुद का आपको मन किया है कि भैया नहीं, हमको इनके इनके इंसाफ के लिए इनके यहाँ रहना चाहिए? मैं खुद के मेरा अभिषेक का लास्ट इच्छा वही था सहान उसका मुझे इंसाफ दे, लेकिन वो फर्स्ट बार नहीं ना गए थे, इससे पहले बार गए थे तो इसका मतलब तो आपका भाई उसको पहचानते रहा होगा पहले अभिषेक को? दोस्ती थी ना, पैसा के लेन देन सब चलती थी ना भाई दोस्ती से। थी। जी। हुँ। और ऐसा नहीं था फर्स्ट बार वो मेरे घर गए थे, इससे पहले भी जाकर वो चले आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन डीजे उजे बज रही थी उसी दिन ऐसा कांड हुआ। मतलब दोस्त को ही मार दिया। जी। अपने घर पे देखने के बाद दोस्त को ही मार दिया, यही ना? जी, एक होता है ना पूछे हुँ। किस कारण से आए हो या अपने बहन से पूछे, तो किसी से नहीं पूछा। उसको मारने के लिए कोई नहीं ना बोला था, मारता गोड़ा तोड़ता हम लोग को जेल में कर देता या फिर अच्छा, घर वाले को क्यों बुलाता। अच्छा एक बात बताइए आप अनुष्का, आप बोली कि पहले भी जाता था, उस दिन क्या हुआ कि वो देखते ही मारने लगा? उस दिन कुछ नहीं हुआ, बस वो सोए थे, मैं बैठी थी। अच्छा। जब तक मेरा भाई आया तो मैं खड़ी थी, वो सोए थे।
ठीक है, वो आया था ऐसा पूछताछ भी नहीं किया, एक बैग वार इसका करने मतलब लगा। आपका भाई पहले से प्लानिंग किया हुआ रहा होगा। जी, मेरे साथ तो वही सब प्लान किया होगा। आपका भाई है ना? जी, आपके पिताजी भी दोषी हैं, आपके मम्मी भी दोषी हैं। दोनों डेट कर गए हैं। ओह! सॉरी। मतलब माता-पिता दोनों नहीं है, केवल भाई है। क्या भाई है? 2 भाई? 2 2 भाई। अभी यहीं पे आपको रहना है अब फ्यूचर में जो भी हो यहीं पे रहना है? अभी तो मैं यहीं पे रह रही हूँ, जब तक इंसाफ ना मिले तब तक मैं यहीं पे रहूँगी। उसके बाद? उसके बाद मेरा प्लान अभी कोई नहीं है, कब तक मिलेगा इंसाफ कब तक नहीं, पता भी नहीं है। ये मम्मी हैं अभिषेक की? नहीं, आंटी है। आंटी हैं। ये कब तक रहेंगी यहाँ? अब वो तो कानून बताएगा कि ये कब तक रहेंगी, क्योंकि कानून को इसकी ज़रूरत है ना। ये तो अभी ज़्यादा एज की भी नहीं है, 20 ना 22 साल की होगी, तो पूरा यहीं पे बिताना है पूरा साल ज़िंदगी। नहीं, अब ये पूरा ज़िंदगी बिताएगी और ये तो कोर्ट बताएँगे, हम कैसे बता सकते हैं? कोर्ट का गवाह, सबूत सब तो यही है ना, तो ये तो कोर्ट फैसला लेंगे ना कि ये कहाँ रहेगी। मतलब अपने आप सुरक्षा के लिए यहाँ आई है। आप अपने सुरक्षा के लिए आई हैं कि यहाँ जाएँगे तो शायद सेफ रहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जैसे मैं बताई, मारा गया, प्रशासन मुझे यहाँ पे रख के चली गई। प्रशासन रख के चली गई। प्रशासन यहीं पे रखने आई थी? नहीं, ये आई थी ना, तो इससे गवाही लिए तो उनको ये लेके जाना चाहिए था इसको, जैसे बाकी सबूत लेके गए, इसको भी लेके जाना चाहिए। बोले ठीक है, इसको रखिए हम देखते हैं, उसके बाद इसको लेकर नहीं गए। तो आप लोग एग्री हैं, खुश हैं कि भैया ये कम से कम मेरे घर पे है, आई है तो रह रही है? खुशी का बात क्या है इसमें? इसमें खुश होने वाली कौन-सी सवाल है? आप भी समझ सकते हैं नहीं, ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके यहाँ रह रही है, इससे कोई परेशानी? परेशानी क्यों नहीं है भाई? मान लीजिए इसको कुछ हो जाता है तो हम लोग फँस जाएँगे ना, परेशानी है नहीं? पुलिस को समझना चाहिए, वो इनका सबूत है, गवाह है, ले जाना चाहिए, अपना कस्टडी में रखते, इसको अपना सुरक्षा देते, हम लोगों पे छोड़कर ये चले बात गए। आप सही बोली चाची। देखिए इधर घुमाइएगा कैमरा, मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। कहीं भी जब लव का मैटर हो, प्यार का मैटर हो तो लड़का ही मारा पड़ता है भैया। लड़की मारा नहीं पड़ती है। लड़की या तो लड़के वाला पर के यहाँ जाके रहने लगती है और नहीं तो कहीं दूसरी दुनिया में अपनी खो जाती है। मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन लड़का सिर्फ मारा पड़ता है ना? आरती छोटू में भी वही हाल है। 4 महीना नहीं हुआ आरती को कि आरती दूसरी शादी कर ली। वो अपना लाइफ तो सेट कर ली, छोटू बेचारा कुत्ते के मौत मारा गया ना। वही बात होता है भैया। आपको दुःख है कि वो अभिषेक के साथ इतना बड़ा घटना हुआ? जी। हैं? कहीं आप भी तो आरतीए की तरह चलने का प्रयास नहीं कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वैसे क्यों करूँगी? जैसे आरती 4 महीना में पलटी मार दी, आप भी मतलब अरने वाले हैं, रहने वाले हैं, एकदम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिएगा कि फिर आप भी कहीं आगे जाकर पलटी मारने वाली हैं? नहीं, मैं कभी पलटी नहीं मारूँगी। आप लोग हैं ना, आते-जाते रहेंगे आपका ना? एज कितना हुआ है? 18 वर्ष। मात्र 18 साल के एज में ये सिचुएशन है भैया। प्यार देखिए आप किस क्लास में थे? इंटर में। इंटर में है। सही कहा है कि 10th और 12th का जो समय जो होता है ना, ये बड़ा पेचीदा होता है। एक बार अगर प्यार के चक्कर में पड़ गया, तो भैया उस समय निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वही उस समय लड़का-लड़की का के लेल एक मतलब क्रिटिकल सिचुएशन होता है। वही प्यार में ये फँस गई, अभिषेक फँस गया। अभिषेक तो बेचारा मारा पड़ गया, ये रह गई। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको भी नहीं रहना चाहिए, रहने का पूरा अधिकार है इनका। लेकिन ये कैसी भैया जब अभी बिहार में चल रहा है कि प्यार चलता है, प्यार अनेकों चलता है, लेकिन मारा पड़ता है लड़का। लड़की को कुछ नहीं होता है, 2 झापट, 4 झापट, 5 झापट लगता है। क्या भैया मैं सही बोल रहा हूँ ना? लड़का ही मारा पड़ता है, लड़की के कुछ नहीं होता है। हाँ, ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए। दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? पढ़ाई के एज में इंटर में ये लड़की है और इंटर पढ़ने के एज में सीख लेनी चाहिए इसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा कीजिए, सीख लेनी चाहिए इससे। इंटर में पढ़ने वाले, 10th में पढ़ने वाले, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले युवाओं को खासकर सीख लेनी चाहिए कि आपके एक प्यार के कारण देखिए क्या सिचुएशन हो गया। इनके घर के एक लड़का जो जवान लड़का आगे चल के सहारा बनता घर का, भैया वो खत्म हो गया और एक लड़की आ गई। अभी डर भी है जैसा कि अभी चाची ने बताया कि डर है कि आगे चल के इसके साथ कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदेही भी हम होंगे। इस पे संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ के थाना-वाना कुछ नहीं अभी तक की है ना? थाना भी कुछ नहीं की है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? बिहार के कम से कम प्रशासन को या फिर बिहार सरकार को इस पे कुछ न कुछ कदम उठानी चाहिए। क्या मैडम? जी, अनुष्का मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी। आप रो रही हैं। आप रोने से कुछ नहीं होगा, आप जो गलती ऑलरेडी कर दी, वो वापस समय नहीं आता है। बस पहले आपको ये सोचना चाहिए था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी,
कि लड़का ही क्यों मारा पड़ता है? आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं ना कि भैया लड़का ही क्यों मारा पड़ता है? किसी के परिवार का लड़का जन्म लेता है तो ज़्यादा खुशी होता है, लोग लड़की जन्म लेते हैं तो थोड़ा कम खुशी होता है, लेकिन जब मारा पड़ता है तो सबसे आगे लड़के मारा पड़ता है, लड़की नहीं मारा पड़ती है। लड़की के साथ कुछ नहीं होता है। पूरे बिहार का यही सिचुएशन है। क्या अनुष्का जी, सही बोल रहा हूँ ना? जी। चलिए, रोने से अब कुछ नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। तमाम प्रकार के जो भी बिहार की खबर थी आपने देखा, बिहार में अभी आन दिन यही सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। था आपके पास फिर से वही आरती छोटू वाला कांड आपके घर में देखने को मिल रहा है। आरती भी आप, सॉरी, ये जो लड़की है आप ही के घर में रह रही है, आगे भी आप उनको रखिएगा क्या? नहीं। कभी नहीं रखना है? नहीं। मतलब आरती की तरह वो नहीं रखना है आपको? नहीं, वो हमारे लड़के की मतलब केस का विटनेस है, खून होते टाइम ये देखी है, बता रही है, इसलिए हम रख रखे हैं, वो भी पुलिस के कहने पर। पुलिस के कहने पर? हाँ जी। अच्छा अच्छा। अब भविष्य में जैसे कि पुलिस की जो भी कार्रवाई खत्म हो जाती है, कानूनी कार्रवाई खत्म होती है, उसके बाद जो भी होगा आप? हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस लड़की के प्रति। वो तो अभी रो रही थी जब अब आप वो जब 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 चाची, एक और वहाँ पे चाची हैं, आंटी हैं, तो वो बोली तब वो रोने लगी। अब रोने से क्या होगा बताइए ना, हमारा लड़का रहा नहीं, हम इसको किस लिए रखेंगे, और हमें पता भी नहीं है कि प्यार अभिषेक इससे करते थे या नहीं करते थे। हमें तो बताए नहीं थे, घर में किसी को भी नहीं पता है मतलब कि ये प्यार भी करते कंफर्म थे या नहीं नहीं है कि करते। प्यार था या फिर कोई दूसरा भी तो लोचा हो सकता ऐसा है कोई मरवाने प्रूफ का। भी नहीं है इस लड़की के पास जो हम ये साबित कर सके कि हमारे लड़के से ये प्यार करती थी। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है इसके पास। कॉल भी नहीं करती थी, कहती है हमारे पास मोबाइल ही नहीं था, और कुछ पता चलता अभिषेक के मोबाइल से, वो अभी तक पुलिस वाले ढूंढ ही नहीं पाए हैं, ढूंढे ही नहीं है, आए ही नहीं है, इसके घर पर भी नहीं आए हैं एक बार भी छापा मारने या पकड़ने के लिए। कुछ अच्छा भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये लड़का लड़की का मैटर आन दिन बिहार में प्रतिदिन छोटू आरती के देखने के बाद बढ़ गया है, मुझे लग रहा है, जहाँ तक आपको नहीं लग रहा है चाची? मुझे नहीं लग रहा है इस केस में। अच्छा। न्योता करके आ रहा हो लड़का और उस और नाहर पर घेर के मार दिया हो 4-5 जने मिल के, तो कौन जानता है, हमारे में से तो कोई भी नहीं था वहां पर। अच्छा, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो लड़का मारा पड़ता है, लड़की कोई क्यों नहीं मारता है? लड़की को किच कहीं लड़की को खरोच भी नहीं आई है, आपने देखा है अगर ये ना। छुड़ाने आती तो जरूर है कि इसको थोड़ा बहुत बहुत भी तो छूट चोट जाता, दुनिया लगता, जान कुछ भी वहाँ तो होता, होता ना। या इसके घर आंगन में उतना मारा गया था उसे, ब्लड कहीं ना कहीं होता, कुछ ना कुछ तो सबूत मिलती। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जो पिताजी है या मम्मी, जो भी परिवार वाला कहीं भेजे होंगे कि इसके जाओ? इसके माता पिता नहीं है इस माता पिता दुनिया सब में, यही। शायद इसके भाई ने सिखा के भेजा हो, या कोई और मर्डर करवाए इसके भाई से, वो समझा के जाओ विटनेस बन जाओ, हाँ हाँ, बाद में हमको बचा लेना, गुमराह कर दो गुमराह कर केस दो को। विटनेस बन के। हाँ, और कोई भी मर्डर करने वाला अपने घर में मर्डर का सामान नहीं रखता। जिस जूते पे मर्डर किया था वो खून लगा हुआ था, उसको पिन्नी में भर के अपने घर में रखा हुआ है, टांगी को रखा हुआ है, वही तो बताओ, कोई खून करने वाला सामान क्यों ले जाएगा जिससे वो खून किया था, अपने घर में रख रखा था। तो आपको नहीं लग रहा कि ये किसी और का इंजाम अपने सर पे ले रहा है वो? हमें भी लग रहा है। अच्छा, ये आप पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं या फिर कहीं बाहर के भी देख रहे होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। आप कोई मैसेज देना चाहती हैं कि 10वीं में पढ़ने वाले, 12th में पढ़ने वाले लोग, लड़का लड़की इस प्रकार के लाइन में आते हैं और मारा पड़ जाते हैं, लड़का मारा पड़ते हैं, मैं लड़की के यही कुछ कहना नहीं होता है। चाहूंगी कि इन चक्करों में ना पड़े और अपने लाइफ के बारे में सोचनी चाहिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचनी चाहिए, जो इतने छोटे से पाल पोस के आज 10वीं 12वीं में पहुंचा देते हैं। वहां तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, उसे एक बार सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, उस तकलीफ को महसूस करनी चाहिए। अगर ऐसा करेगा ना बच्चा, तो कभी भी गलत रास्ते पे या लड़के लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा। नहीं पाएगा। लोग अपने कहता लाइफ है एक चीज कहता है चाची कि लोग, दुनिया का कहना है कि शहर में लोग बहक जाता है, गांव में नहीं बहकता है, हमें तो लगता है लेकिन गाँव में आजकल ज्यादा हो रहा है। गांव में ही ज्यादा हो रही है, शहर तब भी सही है। शहर में मतलब ये सब कांड अभी कम देखने को मिल रहा है, बहुत गाँव में कम, ज्यादा। बहुत कम। बहुत कम। जैसे 100 में से 75% नहीं है, 25% है, लेकिन गांव में तो लगता है 50% है ना। पढ़ाई करने के बहाना से गया, बस उधर कांटेक्ट में आ गया, लड़का मारा पड़ गया, लड़की का घर चली गई, हाँ। बचाने के लिए जा, है ना। हम्म। चलिए भैया, यही है हमारी बिहार की अभी अभी के समय में बिहार में यही सब कुछ चल रहा है।
मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा इस लड़का-लड़की के मैटर के ऊपर, बस इतना ही कि ये सब मैटर क्या है यार, पढ़ के ज़िंदगी लोगों को बनाना चाहिए। पढ़ लिख कर कुछ करना चाहिए, बाप-माँ के अरमान होता है कि हमारा बेटा-बेटी जब जन्म ली है तो कुछ बनकर कुछ नाम रोशन करेगी। ये कैसी नाम रोशन कर रही है? थुकवा देती है माँ बाप के चेहरे पे, थुकवा देती है वही बात ऐसे है। माँ। लड़का बेचारा मरा पड़ गया, मारते-मारते उसे मार दिया गया और लड़की लड़का के घर पे आकर रह रही है। मैं क्या कहूँ? ज़्यादा बोलूँगा तो फिर से रोने लगेगी, अगर सुनेगी तो भैया वो रोना स्टार्ट कर देगी, जो कि सही। हाँ। जी, जी, 1 मिनट। कि बच्चों को जो जितना वो लोग संसाधन देते हैं अपने, यानी जो संसाधन देते हैं थोड़ा उस पर ध्यान दें कि हाँ बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। वो कोचिंग का बहाना हो, घूमने का बहाना हो या मोबाइल का बहाना हो, इस पर गार्जियन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हाँ आप ये टीचर हैं, है ना? हाँ टीचर तो हम हैं। तो वही चीज़ है कि हम देख रहे हैं आजकल का माहौल, हम लोग भी जब पढ़े उस समय में और आज में बहुत अंतर हो गया है। टेक्नोलॉजी के नाम पर, मोबाइल के नाम पर लोग इसको मजाक बनाते मतलब हैं। कोचिंग से कहानी चालू होता है, मर्डर पर जाके। हाँ हाँ, कोचिंग से ही शुरुआत है, क्योंकि इस दोनों की जो प्रेम कथा है, ये कोचिंग से शुरुआत हुई है। कोचिंग से स्टार्ट होता है प्रेम कहानी और मर्डर पर जाके खत्म होता है, पूरा परिवार को विनाश करके। ये तो घर के जवान लड़के बताइए कि 11th-12th में पढ़ने वाली लड़की से प्यार मोहब्बत की यानी करके बताइए, ये सब सामने घटना देखे रहे हैं आप। और तो कैसे आदमी माँ बाप विश्वास करेगा कि अपने बच्चों को कहीं भेजे पढ़ने। आप समझ ही रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। यही सब बात है कि अभिभावक अपने जो जो अभिभावक हैं वो ध्यान दें कि संसाधन इतना न दे कि बच्चे बिगड़ जाएं। हाँ, कि थोड़ा अपने ध्यान में निगरानी में ही संसाधन दे कि हाँ कि बच्चे क्या करें क्या नहीं करें, इस पर थोड़ा ध्यान रखें वो लोग भी। ध्यान रखना है, ध्यान बस रखना यही है, हाँ। क्या हम करें अब? घूमने जाए, मोबाइल से बात कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस पर भी ध्यान देनी है कि बहाना न बना पाए अपना। बहाना है, बहाना ही है कि हाँ फैशन के नाम पे बहाना होते जा बस रहा है। पढ़ाई के नाम पर मोबाइल लिया जाता है, लेकिन बात कहीं और होता है। 95% लड़की के लड़का से बात होता है, लड़का के लड़की से, लड़का मारा पड़ जाता है और लड़की चुपचाप घर में बैठ जाती है बहुत दुबक ऐसे के। भी बच्चे हैं कि अपने माँ बाप को मोबाइल भी नहीं दे सकते कि हाँ इसमें क्या है, पासवर्ड है क्या है या नहीं, देखना चाहिए उन लोगों को क्या है क्या नहीं है उसमें। ये सब जो हम, मेरा अपना ओपिनियन है। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं, अभी के सिचुएशन में यही है सर, आप सही बोल रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसा भी होता है कि मोबाइल नहीं दीजिएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं। माँ बाप को धमकी नहीं नहीं, देता ये तो एक बहाना ना, बहाना, वही ना बहाना बनाता है कि नहीं दीजिए तो हम नहीं पढ़ेंगे। ये बहाना ही है, बहाना, हाँ। ओनली फॉर मतलब क्या कहा जाए, बहाना ही है। बहाना ही, हाँ, ये अपना जो ये पड़ोसी के हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये टीचर साहब यहाँ पे आए हैं देखने के लिए कि वाकई पहले में चलाते थे, अभी केवल बिहार गवर्नमेंट में टीचर है, पहले चलाते थे। अभी केवल बिहार गवर्नमेंट में टीचर है, बिहार गवर्नमेंट में टीचर है। आज जब बेरोजगार थे तो कोचिंग चलाते थे, अभी मास्टर साहब बन गए हैं, सरकारी वाला मास्टर साहब। तमाम प्रकार के जो भी घटना था हमने दिखलाने का प्रयास किया। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं आपका दोस्त विकी गोयल। देखते रहिए जागो बिहार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।